लोकसभा क्षेत्र में निषादों की 2 सीटें जिसमें निषाद सबसे ज्यादा है। एक बांदा जिले की टिंडवारी है और एक हमीरपुर जनपद की सदर सीट है। क्योंकि निषाद वोटर की बात की जाए तो बीजेपी पर काफी समय से वो भरोसा कर रहे हैं और संजय निषाद जी की पार्टी अभी इसी बार 2022 में बीजेपी साथ गठबंधन हुआ। वैसे अगर संजय निषाद की बात की जाए तो पूर्वांचल की तरफ गोरखपुर बेल्ट में उनका खासा दबदबा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अप्रैल का महीना चल रहा है और अब कुछ ही महीने बाकी हैं। हम हमीरपुर में हैं और हमीरपुर वो इलाका है जो कि निषाद बहुल्य है। निषादों का वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी भी निषादों के वोट बैंक पर नज़र रखे हुए है। तो यहाँ का क्या है जातीय समीकरण, निषाद वोट कितने महत्वपूर्ण हैं, हम इसके बारे में जानेंगे यहाँ के यानी कि हमीरपुर के स्थानीय पत्रकार से जो कि हैं मुकेश कुमार निषाद जी। नमस्कार। पहले तो मेरा पहला सवाल ये है कि निषाद बहुल्य ये इलाका है, तो यहाँ कितनी आबादी है निषादों की? जैसा कि बता दूं कि चूंकि हमीरपुर सदर विधानसभा में निषादों की आबादी लगभग 55,000 के ऊपर है और लोकसभा क्षेत्र में निषादों की 2 सीटें जिसमें निषाद सबसे ज़्यादा है। एक बांदा जिले की टिंडवारी है और एक हमीरपुर जनपद की सदर सीट है। साथ ही आपको बता दें लोकसभा में जो आपके कुल सीटें जो हैं 5 विधानसभा सीटें हैं। हमीरपुर जिले की 2 सीटें हैं, हमीरपुर राठ और महोबा जनपद की चरखारी और महोबा सदर और बांदा जनपद की टिंडवारी। और 5 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर निषाद वोटर सबसे ज़्यादा है और निर्णायक भूमिका निभाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि बीजेपी का निषाद वोटरों पे हमेशा से फोकस रहा है। संजय निषाद की भी पार्टी है, तो यहाँ के वोटर संजय निषाद पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनकी पार्टी पे ज्यादा भरोसा रखते हैं या फिर बीजेपी पे? निषाद वोटर, चूंकि निषाद वोटर की बात की जाए तो चूंकि बीजेपी पर काफी समय से वो भरोसा कर रहे हैं और संजय निषाद जी की पार्टी अभी इसी बार 2022 में बीजेपी साथ गठबंधन हुआ और उसके पूर्व से थोड़ा बहुत यहाँ इस तरफ आना जाना था। वैसे अगर संजय निषाद की बात की जाए तो पूर्वांचल की तरफ गोरखपुर बेल्ट में उनका खासा दबदबा है। लेकिन बुंदेलखंड में निषाद पार्टी ने प्रयास किया है अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए और इस बार उन्होंने 2 सीटों पर भी विधानसभा की चुनाव भी लड़े थे। एक कालपी थी, दूसरी चित्रकूट जनपद की एक सीट थी। जी। और बीजेपी के लिए निषादों की बात की जाए तो चूंकि बीजेपी ने निषादों को कई उसमें टिकट दिए, चाहे अगर हमीरपुर सदर विधानसभा की बात की जाए तो 2012 में साध्वी निरंजन ज्योति को यहाँ से विधानसभा पहुँचाया था बीजेपी ने। और वहीं अगर टिंडवारी विधानसभा की बात की जाए तो टिंडवारी विधानसभा से वर्तमान में रामकेश निषाद जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है और इसके पूर्व में वहाँ से कांग्रेस का कांग्रेस विधायक हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब अपने जो निषाद वोटर उसको साथ में लेकर चलने के लिए निषादों के भी दांव लगाती है और निषादों को भी टिकट देती है, चाहे विधानसभा का हो या चाहे नगर पालिका हो या किसी प्रकार से निषादों को अपनी तरफ अपने पाले में रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में कैसा माहौल अभी आपको देख रहे हैं? आप तो ग्राउंड पर निकलते रहते हैं। फिलहाल अगर लोकसभा की बात की 2024 को लेकर के तो वर्तमान में जो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद हैं लगातार वो दूसरी बार भी यहाँ से विजय हुए थे और अब की बात की जाए तो देखिए अगर इनको रिपीट होता है तो वो समय क्या होगा। लेकिन अभी तक जो फिलहाल जो माहौल है तो सांसद का व्यक्तिगत विरोध हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का उतना विरोध यहाँ नहीं देखने को मिला। मतलब सांसद का विरोध बोला कि सांसद से नाराज हैं आगे लोग? हैं आम जनमानस में, आम जनता में ये रहता है, मैसेज ये रहता है कि क्यों तो फोन नहीं उठाते हैं और पब्लिक से उनका आना जाना कम रहता है। अच्छा, 24 में बीजेपी का कॉम्पिटिटर यहाँ पे आपको कौन लग रहा है? कोई है? फिलहाल तो नहीं है कॉम्पिटिटर, क्योंकि जिस तरीके के बीजेपी सपा और बसपा का कैसा यहाँ पर है माहौल? बहुत कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं। पिछले साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन पे यहाँ से दिलीप सिंह चुनाव लड़े थे तो भी बीजेपी यहाँ से अच्छे वोटों से मार्जिन से जीती थी। अच्छा। और अगर इस बार गठबंधन भी नहीं होता है तो आप वही वोटर का आप डिवाइड देख लीजिए कितना डिवाइड होगा। अच्छा, पसमानदा मुसलमानों का भी यहाँ पर कुछ है वोट बैंक, कितना होगा? हाँ, पसमानदा मुसलमानों का ठीक ठाक वोटर है क्योंकि हम लोकसभा में हाल बात की जाए तो ठीक ठाक कंडीशन है और वैसे नगर पालिका क्षेत्रों में तो लगभग है, उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की नजर है पसमानदा मुस्लिमों पे, तो क्या लगता है 24 के चुनाव में पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी अपनी ओर लेके आ पाएगी यहाँ हमीरपुर क्षेत्र में? फिलहाल चूंकि पसमानदा समाज की बात की जाए तो हाल ही में जो बीजेपी ने एक मुहिम छेड़ी थी पसमानदा समाज को अपनी तरफ जोड़ने के लिए जी,
तो अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जोड़ने के जो प्रयास कर रही है किस तरीके से जोड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किन्हीं पदों पर उनको लाएगी, या वर्तमान में जो निकाय चुनाव की तैयारी जो चुनाव चल रहा है उसमें वार्ड मेंबर से लेकर नगर निगम के नगर पालिका के चुनाव में अगर उनको टिकट दे के लड़ाती है तो कहीं ना कहीं उनको ये मैसेज होगा कि नहीं, बीजेपी हमको अपने संगठन के साथ साथ अपने अन्य चीज़ों में भी हमको हिस्सेदारी दे रही है, तो अब क्यों ना हम कहते उनके साथ चलने का प्रयास करें। जी। अच्छा, तो सुना आपने, हमने जाना हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का मूड 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा है। निषाद बहुल्य इलाका है। हमको जो इन्होंने बताया, स्थानीय पत्रकार जो यहाँ के हैं, वो ये है कि निषादों का जो झुकाव है यहाँ पर बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। संजय निषाद की अगर बात करें तो उनका पूर्वांचल क्षेत्र में जो है वो वर्चस्व ज़्यादा बना हुआ है, यहाँ उनका उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी पसमानदा मुस्लिमों की भी बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत उनकी आबादी है। और हाँ, बीजेपी के टारगेट पर वो भी हैं, वो भी पसमानदा मुस्लिमों का वोट बैंक अपने पक्ष में लाती है। तो अब देखना होगा 2024 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ से फ़ायदा मिलता है, यहाँ की जनता उन पर दोबारा भरोसा करती है या फिर कोई विकल्प ढूंढती है।